ब्रेन डोमिनेंस, साइड डोमिनेंस, कि लेफ्ट हैंडी है, राइट हैंडी है, राइट फुटेड है, क्या डोमिनेंस रहेगी, क्या एक ही तरफ वो सारी हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए। अगर मिक्स डोमिनेंस है, अगर मैं राइट हैंडेड हूँ पर्सन और मेरा लेफ्ट ईयर डोमिनेंट है तो क्या होगा, क्या वो ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, क्या इश्यूज आते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड, क्योंकि डोमिनेंस प्रोफाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है डेवलपमेंटल इश्यूज में या परफॉर्मेंस इश्यूज में। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। देखिए, आई एम अ मदर, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट। ये मेरी खुद की स्टडी है, ये मेरी खुद की रिसर्च है, थ्रू रिसर्च पेपर्स, थ्रू पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स और बुक्स रीडिंग के थ्रू जो मुझे नॉलेज गेन हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो डोमिनेंस प्रोफाइल, देखिए डोमिनेंस होना, पहले हम लोग जानते थे लेफ्ट हैंडेड। डोमिनेंस का मतलब क्या है, डोमिनेंट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। लेकिन अगर मैं डोमिनेंस प्रोफाइल की बात करूं, उसमें 5 चीजें मेन रहती है। सबसे पहला ब्रेन डोमिनेंस, कि पर्सन लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है या राइट ब्रेन डोमिनेंट है। देन इट इज ईयर डोमिनेंस, कि राइट ईयर है, लेफ्ट ईयर है। आईज, लेफ्ट आईज डोमिनेंट है, राइट आईज डोमिनेंट है। हैंड डोमिनेंस एंड फुट डोमिनेंस। तो इस पे हम लोग अपना डोमिनेंस प्रोफाइल बनाते हैं। डोमिनेंस प्रोफाइल कैसे होना चाहिए, देखिए एक ही साइड डोमिनेंट होनी चाहिए, प्रेफरेबली राइट साइड। प्रेफरेबली, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि राइट साइड ही डोमिनेंट होगा, लेफ्ट साइड भी डोमिनेंट होता है। तो पहली बात हम लोगों को क्लियर हुआ, डोमिनेंस प्रोफाइल में हमें ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो चेक करने हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हम जानेंगे, जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी से क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, कॉन्ट्रोलेटरी कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन है। लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट पार्ट, राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारा राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अभी आपको ये 2 चीजें क्लियर हुई होंगी कि 5 एलिमेंट्स डोमिनेंस के लिए कौन से होंगे, और राइट ब्रेन कंट्रोल्स आवर लेफ्ट बॉडी पार्ट और लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज कि हम कैसे चेक करेंगे डोमिनेंस के लिए। डोमिनेंस के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैंड डोमिनेंस, कि आप बच्चे को पेंसिल दीजिए या कुछ भी वर्कआउट करने के लिए दीजिए, आप वो कौन सी हैंड को चूज कर रहा है कोई भी फंक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो ही इज लेफ्ट हैंडेड और लेफ्ट डोमिनेंस, और अगर राइट हैंड से लिख रहा है तो राइट हैंडेड, राइट डोमिनेंस। ईयर्स के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, हमने कोई भी सपोज कीजिए फोन बच्चा पिक कर रहा है, अब वो कौन से ईयर पर उसको रखकर सुन रहा है। अगर वो लेफ्ट ईयर से सुनकर बात कर रहा है दैट मीन्स वो लेफ्ट ईयर डोमिनेंट है, अगर राइट ईयर से सुन रहा है तो राइट डोमिनेंट है। आईज के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टेलीस्कोप दिया या फिर एक आईज क्लोज करने के लिए उसको कोई टारगेट दिया कि आप एक आईज क्लोज करो और इस टारगेट को देखो। अब वो लेफ्ट आई क्लोज कर रहा है और राइट आईज को ओपन कर रहा है, दैट मीन्स राइट आई डोमिनेंस है। अगर वो लेफ्ट आई को क्लोज कर रहा है, ठीक है, और राइट आई से देख रहा है, राइट डोमिनेंस। और अगर राइट आईज को बंद करके लेफ्ट आई से देख रहा है जिससे वो विजुअल ले रहा है, वो डोमिनेंट साइड है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। फुट के लिए आपने बॉल किकिंग के लिए बच्चे को दिया, अब वो लेफ्ट से किक कर रहा है या राइट से, जिस लेग से वो किक कर रहा है वो उसकी डोमिनेंट फुट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डोमिनेंस चेक कर लिया। अभी 3 चीजें हम लोगों ने क्लियर की, 5 एलिमेंट्स फॉर डोमिनेंस। द सेकेंड, कि ब्रेन इज कॉन्ट्रोलेटरली कनेक्टेड टू आवर बॉडी, की क्रॉस कनेक्शन है, लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है एंड राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। अब हमने डिस्कस किया कैसे चेक करना है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट थिंग जो रहेगी
कि ब्रेन डोमिनेंस, या फिर ब्रेन डोमिनेंस नहीं, अगर हम लोग बोले डोमिनेंस प्रोफाइल, ब्रेन डोमिनेंस इज डिफरेंट एंड डोमिनेंस प्रोफाइल इज डिफरेंट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। बट डोमिनेंस प्रोफाइल की बच्चा राइट डोमिनेंट है या लेफ्ट डोमिनेंट है, वो कब तक फिक्स होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स की एज के बाद हम लोग डोमिनेंस प्रोफाइल फिक्स होता है किसी भी पर्सन का, तो हमें बिफोर 3 उसको चेक नहीं करना है। डोमिनेंस प्रोफाइल कैन बी चेक्ड आफ्टर एज 3। अब बात करेंगे ऐसा क्यों है। देखिए, बिफोर 3, क्योंकि मैंने अपना ब्रेन डेवलपमेंट वाला जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब बच्चे का बर्थ होता है, बाय द बर्थ एंड टिल एज 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल तक जो है बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बर्थ के बाद 2 to 3 ईयर्स होते हैं, बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो उस टाइम पे हम लोग डोमिनेंस प्रोफाइल को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। उस टाइम बच्चा एम्बीडेक्स्ट्रस, कभी राइट कभी लेफ्ट, इस तरह से उसका मिक्स्ड डोमिनेंस चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 ईयर्स हम लोग देखेंगे कि बच्चे का राइट साइड, राइट ब्रेन इज डोमिनेंट एंड राइट ब्रेन जो होता है दैट इज मोर ऑफ ए सबकॉन्शियस ब्रेन, तो इसीलिए सबकॉन्शियस मेमोरीज रहती हैं एंड चाइल्डहुड अमनीजिया की हम लोग बात करें बिफोर एज 3, वी डोंट रिमेम्बर कि क्या हुआ था, मैंने कैसे क्या किया था, क्या इंसिडेंट्स हुए थे, तो मेमोरीज फॉर्म नहीं होती हैं। आफ्टर द एज ऑफ 3 हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, लेफ्ट ब्रेन किक्स इन, और फिर हमारा डोमिनेंस प्रोफाइल सेट होता है। ठीक है, और लेफ्ट ब्रेन की अगर मैं बात करूं, दैट इज मच मोर ऑफ ए कॉन्शियस ब्रेन, अवेयर ब्रेन, तो मेमोरीज डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो आफ्टर एज 3 हम लोग डोमिनेंस प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग कि मोस्ट, अगर मैं बात करूं 90% लोगों का जो है लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होती है, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होती है, तो राइट साइड डोमिनेंट होती है। अब मैंने बात किया था ब्रेन डोमिनेंस एंड साइड डोमिनेंस, डोमिनेंस प्रोफाइल, इसको हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। आई कैन बी अ राइट साइड डोमिनेंट पर्सन, कि मेरा बॉडी इज राइट डोमिनेंट, और मैंने अभी बताया लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे राइट बॉडी पार्ट को, बट आई कैन बी अ राइट ब्रेन डोमिनेंस, मतलब मेरा देखने का, दुनिया को देखने का नजरिया राइट डोमिनेंट हो सकता है। तो दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। डोमिनेंस प्रोफाइल, ठीक है, इट डिफाइन योर बॉडी पार्ट डोमिनेंस, एंड ब्रेन डोमिनेंस इज व्हाट, कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट है। ठीक है, कौन सा ब्रेन ज्यादा आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं टू परसीव द होल वर्ल्ड, तो वो ब्रेन डोमिनेंस है। आई कैन बी ए राइट डोमिनेंट प्रोफाइल में हो सकती हूँ और मेरा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो सकता है, तो आई कैन बी ए राइट ब्रेन पर्सन एंड वाइस वर्सा। तो इन दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब बात आती है भाई, राइट ब्रेन फर्स्ट 3 ईयर में एक्टिवेटेड था, लेफ्ट ब्रेन 3 ईयर में किक इन हुआ, तो मेरा लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो सकता है। वो क्या क्यों होता है, मिक्स्ड डोमिनेंस क्या होता है, अब जो प्रॉब्लम एरिया है वो कहाँ स्टार्ट होता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब हमारा मिक्स्ड डोमिनेंस होती है, मिक्स्ड डोमिनेंस इज व्हाट, कि मेरा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड है, सॉरी राइट ईयर ज्यादा एक्टिवेटेड है, बट अगर मैं बात करूं, मैं विजुअल लेफ्ट आई से ज्यादा लेती हूं, दिस इज मिक्स्ड डोमिनेंस। कैसे, आई एम ए राइट हैंडेड पर्सन, राइट फुट पर्सन, राइट ईयर पर्सन, बट मेरा लेफ्ट आई इज मोर एक्टिवेटेड, राइट आई इज नॉट डोमिनेंट, तो मेरी लर्निंग में इश्यूज आएंगे। ठीक है, मेरी रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में इश्यूज आएंगे। आई विल नॉट सी द विजुअल्स, आई विल नॉट सी द बिगर पिक्चर, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इश्यूज आएंगे। तो ये मिक्स डोमिनेंस होती है।
मिक्स डोमिनेंस का मतलब कि आपकी बाकी सारी डोमिनेंस एक साइड में है और किसी एक आधी चीज की डोमिनेंस दूसरी साइड में है, जिसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगी, बिहेवियर इशू आएंगे, लर्निंग इश्यूज आएंगे। ये क्यों होता है? अब मिक्स डोमिनेंस क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो रहे हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन प्रॉपरली मैच्योर नहीं है। एक ब्रेन ज्यादा एक्टिव है और दूसरा ब्रेन वीक है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, और डोमिनेंस मिक्स डोमिनेंस है या डोमिनेंस अभी सेट नहीं हो पा रही है। तो फर्स्ट थिंग इज कि ब्रेन इमैच्योर है। ब्रेन इमैच्योर क्यों है? अब उसका रीजन रहता है, जब भी ब्रेन इमेच्योरिटी की हम लोग बात करेंगे, ब्रेन इम्बैलेंस की बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, कि कहीं ना कहीं रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, जिसकी वजह से ब्रेन इम्बैलेंस है और डोमिनेंस में इश्यूज आ रहे हैं। जब डोमिनेंस में इश्यूज आते हैं तो क्या क्या इश्यूज आएंगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब सपोजिडली व्हाट इज हैपनिंग, मेरी आई राइट आई डोमिनेंट है, ठीक है, तो वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। माई हैंड इज राइट डोमिनेंट, वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। बट माई ईयर, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा ईयर जो है, व्हाट इज हैपनिंग, वो लेफ्ट डोमिनेंट है और वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी सब मेरा राइट बॉडी एक्टिवेटेड है, बट माई ईयर इज लेफ्ट डोमिनेंट। तो ये क्या हो गया? मिक्स डोमिनेंस प्रोफाइल। अब क्या होगा उस चीज में, जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, ठीक है, जो हमारा नॉन डोमिनेंट ब्रेन है, बिकॉज मेरा डोमिनेंट ब्रेन कौन सा है? लेफ्ट ब्रेन, बिकॉज लेफ्ट बॉडी, लेफ्ट ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? हमारे राइट बॉडी को। तो जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है दैट इज मोर डोमिनेंट। अब क्या हुआ, मेरा ईयर जो है वो राइट ब्रेन डोमिनेंट है, लेफ्ट ईयर डोमिनेंट है। तो जब अंडर स्ट्रेस होगा तो हमारा जो नॉन डोमिनेंट ब्रेन है वो 85% तक शट डाउन हो जाता है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन अंडर स्ट्रेस? उस केस में आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, आई कैन टेक विजुअल्स। ठीक है, मैं अपनी हैंड मूवमेंट करूंगी, मैं अपनी लेग मूवमेंट, आई नीड दैट मूवमेंट बिकॉज आई काइनेटिक मोड में रहूंगी, बट माई ईयर विल नॉट फंक्शन। ठीक है, तो आप जो भी ऑडिटरी इनपुट आपको मिल रहे हैं, कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यू विल नॉट लिसन टू इट। आप अच्छे लिसनर नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप सामने वाले को नहीं सुनेंगे, और जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है, जो भी स्ट्रेस का सिचुएशन है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप एक शटडाउन मोड में चले जाएंगे या फिर आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में चले जाएंगे। अब दूसरा चीज, जो अगर हम लोग पेट स्कैन्स, ब्रेन स्कैन्स होते हैं पेट स्कैन्स, तो लैंग्वेज सेंटर जो मेनली रहता है वो हैंड से कनेक्टेड रहता है। मेरी राइट हैंड जो है डोमिनेंस है, लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। लेफ्ट ब्रेन इज व्हाट? लैंग्वेज। तो जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन आएगी, आई विल कीप सेइंग समथिंग और अदर, मतलब नॉनसेंस, आई विल से नॉनसेंस, बट आई विल कीप स्पीकिंग। मैं बोलती रहूंगी, मुझे बोलना होगा, मेरे को अपना वो आउटबर्स्ट निकालना है, बट आई विल नॉट मेक एनी सेंस, और मैं बहुत एग्रेसिव हो जाऊंगी। सेम गोज अगर मेरा लेफ्ट हैंड डोमिनेंस है, ठीक है, तो जब स्ट्रेस का सिचुएशन आएगा और कुछ ऐसा होगा, आई विल कीप क्वाइट, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना पसंद करूंगी, बिकॉज मेरा लेफ्ट हैंड डोमिनेंस है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, एंड दैट विल मेक मी क्वाइट, आई वांट टू स्पीक बट आई विल नॉट स्पीक। तो ये सारा डोमिनेंस प्रोफाइल में इश्यूज होते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन में, स्ट्रेस की सिचुएशन में हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग।
ठीक है, तो अभी तक हमने कवर किया डोमिनेंस प्रोफाइल क्या होता है, डोमिनेंस प्रोफाइल को चेक कैसे करना है। हमने बात किया मिक्स्ड डोमिनेंस है तो कैसे इश्यूज आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन इमैच्योर है, ठीक है। इमैच्योर ब्रेन से मिक्स डोमिनेंस आया। इमेच्योर ब्रेन क्यों है, क्योंकि रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। सो द रूट कोज इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो सबसे पहले हमें रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर है और वहां पर सभी वीडियोस शो की गई हैं। तो जब आप रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करेंगे, ब्रेन मैच्योरेशन होने लगेगा, साथ में आपको ब्रेन बैलेंस, तो वो कैसे होगा, मैंने सेरेबेलम की सीरीज में थोड़ा सा कवर किया है। एंड इन फ्यूचर वी विल डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस, आई विल शो यू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस ऑन ब्रेन बैलेंस, ठीक है। अब जब दोनों ब्रेन इक्वली मैच्योर होंगे, तो अब हम इस पे बात करते हैं। जब दोनों ब्रेन इक्वली मैच्योर होंगे तो दोनों ब्रेन आपस में हॉरिजॉन्टली प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे। हॉरिजॉन्टली मतलब कि दोनों ब्रेन आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। आपस में जब प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा ब्रेन का, तो एक प्रॉपर डोमिनेंस सेट होगी और दोनों साइड एक्टिवेटेड रहेंगी फॉर प्रॉपर हियरिंग। बिकॉज अगर मैं बात करूं, दोनों साइड के अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था, अंडर स्ट्रेस एक साइड शट डाउन हो जाती है जब प्रॉपर डोमिनेंस नहीं होती, प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होती। जब दोनों ब्रेन प्रॉपरली मैच्योर कर रहे हैं, दोनों ब्रेन इक्वली स्ट्रेंथन है, दोनों का प्रॉपर कम्युनिकेशन है, तो वन साइड विल बी डोमिनेंट एंड अदर साइड विल ऑल्सो बी एक्टिवेटेड। ऐसा नहीं है कि वो पूरी ही शट डाउन हो जाएगी। तो जो भी हम लोगों को इनपुट डाटा मिलेगा वो हम प्रॉपरली प्रोसेस करेंगे, और जिसकी वजह से हमारी रीडिंग, राइटिंग, डेवलपमेंट में, लर्निंग में, बिहेवियर्स में इश्यूज नहीं आएंगे। तो दैट इज द रीजन कि बिहेवियर इश्यूज आते हैं या फिर हम लोगों को डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं, ठीक है। तो साइड डोमिनेंस जरूर चेक करना है। अगर साइड डोमिनेंस में इश्यूज हैं तो बिलीव मी, बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज रहेंगे, बिहेवियरल इश्यूज रहेंगे, एडीएचडी के ट्रेट्स रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चे का अच्छा नहीं होगा और परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो उसको हमें करेक्ट करना है। आई होप this video gives you some clarity about dominance profile and issues with dominance profile. Thank you so much.